इस वक्त की बड़ी खबरों पर आई सबसे पहले नजर डालते हैं। मिडिल ईस्ट में अब कभी भी न्यूक्लियर तबाही का ट्रिगर दब सकता है। यमन से लेकर ईरान तक जंगी मोर्चा तैयार है। आज लेबनान बॉर्डर पर भी भीषण युद्ध जारी है। तो आज गाजा में उत्तर से लेकर दक्षिण तक आईडीएफ की अब तक की सबसे भीषण गोलाबारी देखी गई। ऐसे में आइए देखते हैं आज शाम 5 बजे की 5 विध्वंसक खबरें क्या हैं। मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर युद्ध का खतरा बढ़ गया है, ये सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह कि लेबनान पर इजराइल की तोपों से गोलाबारी हो रही है। तुर्की ने कहा है कि अमेरिका भी गाजा का गुनहगार है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह कि शिप हाईजैक के बाद हूती पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इजराइल के खिलाफ ईरान और चीन का गुप्त प्लान भी सामने आया है। और देखिए, शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जंग को लेकर हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारी सामने आई। वीडियो जारी कर कहा, हम आ रहे हैं। इजराइल पर भीषण पलटवार के मिले हैं संकेत। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह आक्रामक हो गया है। वीडियो में हिजबुल्लाह ने दिखाई है अपनी ताकत। बड़ी खबर आ रही है, दक्षिण इजराइल पर भी रॉकेट अटैक हुए हैं। हिजबुल्लाह ने दागे हैं कई रॉकेट और मकानों पर ये रॉकेट जाकर गिर गए हैं। डिफेंस सिस्टम से कई रॉकेट नाकाम होने की भी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दक्षिण इजराइल पर रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं और अब दक्षिण इजराइल के हिस्से को रॉकेट से दागने की तैयारी है। हिजबुल्लाह ने इन रॉकेटों को दागा है, रॉकेट से अटैक किया है। मकानों पर जाकर ये रॉकेट गिर गए हैं जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। डिफेंस सिस्टम से कई रॉकेट्स को नाकाम किया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त आ रही है हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह पर आर्टिलरी स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ की तोपों ने उगली है आग। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर तोपों से भीषण गोलाबारी की गई इजराइल द्वारा। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह बमबारी हुई है। आईडीएफ के तोपखाने ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को धुआं कर दिया। और अगली बड़ी खबर बड़े एक्शन से जुड़ी। तोपखाने के साथ वायुसेना का भी एक्शन नजर आया। लेबनान में घुसकर फिर से की गई है एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया गया है निशाना। कई ठिकानों पर एक साथ बमबारी की गई है। इस ताजा हमले को किस तरह अंजाम दिया गया, तस्वीरें देखिए। लड़ाकू विमानों ने चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दागे हैं बम। तो देखिए, बड़ी खबर है, थर्रा उठा है लेबनान। आईडीएफ की जबरदस्त गोलाबारी सामने आई है। 24 घंटे में हिजबुल्लाह को तबाह करने का पूरा प्लान सामने आ रहा है। आईडीएफ की तोपें इस वक्त आग उगलती नजर आ रही हैं। लेबनान पर दागे गए हैं नॉन स्टॉप गोले। कई इलाकों पर आर्टिलरी अटैक किया गया है। प्रीति, और इसी के साथ ही जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह की चौकियों पर हमला हुआ है और साथ ही हिजबुल्लाह के कई ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं। इन सब के बीच खबर यह भी है कि हिजबुल्लाह का ढांचा तबाह किया गया है। हथियार गोदाम धुआं हो गए हैं। लड़ाकों की छावनी ध्वस्त कर दी गई है। समीर, जी हां, हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर भी बमबारी की गई है। बड़ा हमला है ये। हिजबुल्लाह पर हमले क्यों हो रहे हैं, ये जरा समझिए। दक्षिण इजराइल पर लगातार हिजबुल्लाह रॉकेट से अटैक कर रहा है। रॉकेट दागे जा रहे हैं वहां से। क्रॉस बॉर्डर गोलाबारी की ईरान के इशारे पर लगातार क्रॉस बॉर्डर गोलीबारी भी हो रही है। और हिजबुल्लाह को सपोर्ट किसका है? ईरान का। यह दुनिया जानती है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त बनता नजर आ रहा है हिजबुल्लाह, जो कि हमास को लगातार कवर फायर दे रहा है। हमास का मददगार बना हुआ है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी और आ रही है। देखिए, इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स का जो दावा है वो ये है कि लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के इलाकों को निशाना बनाया है। ये उत्तरी इलाके के वो तमाम जगहें जिनका जिक्र अभी हम करने जा रहे हैं, जिसमें इजरायली सेना ने इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो कौन कौन से हैं आइए आपको बता देते हैं। आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह ने लेबनान से कहां और किन किन इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की है। ये आप मैप देख रहे हैं, इसके जरिए समझिए कि इजराइल लेबनान सीमा के बिंट
जबील इलाके से नॉर्थ इजराइल के केरेम बेस, जिमरा, सासा और बारम, जो ये इस वक्त आप देख रहे हैं, इनमें आप देख रहे हैं निशाना बनाया गया, जिसमें नेशनल पार्क भी है, उसको भी समय टारगेट किया गया है। बिल्कुल सही बात है। हिजबुल्लाह ने देखिए कहां हमले किए हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ सासा में हमले हुए हैं, बारम नेशनल पार्क में हमले हुए हैं, बिन जबील में हमले हुए हैं, और ये केरेम बेन जिमरा, ये तमाम वो दक्षिणी इजराइल के इलाके जिन पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब हिजबुल्लाह को करारा जवाब देता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। आईडीएफ ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, हिजबुल्लाह के अड्डों को चुन चुन कर बनाया जा रहा है निशाना। लेबनान से इजराइल में रॉकेट हमला हुआ है, बैक टू बैक हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट्स दागे हैं। आईडीएफ की पोस्ट पर नजर आया धुआं ही धुआं। तो इस वक्त आप कह सकते हैं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। दोनों तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। गाजा से हमास ने भी इजराइल पर दागे थे 4 रॉकेट, और अब हिजबुल्लाह हमास को कवर फायर देते हुए बैक टू बैक लेबनान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर कर रहा है भीषण हमले। और आइए सीधे आपको वॉर जोन में लिए चलते हैं। विपिन चौबे इस वक्त हमारे संवाददाता इजराइल के अशदोद से लाइव जुड़ चुके हैं। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ हमास ने 4 रॉकेट दागे, इनमें से कई रॉकेट्स को हवा में ही निष्क्रिय कर दिया गया आयरन डोम के जरिए, लेकिन अब हिजबुल्लाह बैक टू बैक अटैक कर रहा है दक्षिणी इजराइल पर और इजराइल उसका जवाब दे रहा है। ये डायरेक्ट वॉर छिड़ती नजर आ रही है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच। क्या हो रहा है जरा बताएं। देखिए समीर, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्राउंड पर नॉर्थ गाजा में अब ये जंग हमास हारता हुआ नजर आ रहा है और लगभग हार चुका है। और साउथ गाजा में भी ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है, मतलब जो लड़ाके छिपे हुए हैं उनको भी वहां ढूंढ कर मारा जाएगा। ऐसे में हमास का सबसे बड़ा दोस्त जो बगल का मुल्क है लेबनान, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप कमजोर हैं लेकिन आप अकेले नहीं हैं। इसीलिए बार बार वो अपनी तरफ से इस तरह की फायरिंग करके कवर फायर करने की कोशिश करता है और ये संदेश देने की कोशिश करता है कि हमारा और आपका दुश्मन एक है और हम उसके खिलाफ फ्रंट खोलने को तैयार हैं। और आप देखिए सिर्फ लेबनान नहीं बल्कि यमन से हूती विद्रोही कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और तो ईरान इस पूरे मसले को लेकर आप देखिए हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। सब तरफ से इजराइल को घेरने की कोशिश, बताने की कोशिश, अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश और ये कहने की कोशिश कि इस युद्ध में गाजा पट्टी में हमास अकेला नहीं है। हमास के साथ और भी बहुत इस्लामिक देश हैं और कई ऐसे मुल्क हैं जो बैकडोर से भी लगातार मदद कर रहे हैं जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। विपिन, आप बने रहिएगा इस बीच, आगे आपको हम दिखाएंगे मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन पहले गाजा युद्ध पर टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा देते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है, हिजबुल्लाह ने इजरायली मिसाइल मार गिराने का दावा किया है और इजराइल की ब्रानित मिसाइल को मार गिराने का दावा किया गया है। इजरायली मिसाइल को बुरकन से निशाना बनाने का दावा हुआ है। इन सब के अलावा खबर है कि हिजबुल्लाह ने इसका वीडियो भी जारी किया है। इजरायली मिसाइल गिराने का दावा किया जा रहा है और इस दावे के बीच खबर इसमें यह आ रही है कि मिसाइल जो है वो मार गिरा दिया गया है और जिस इलाके में मिसाइल गिरी है वहां पर बहुत नुकसान होने की भी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर हमले को नाकाम कर दिया गया है। इजरायली आयरन डोम ने 4 रॉकेट को नष्ट किया है। गाजा से दागे गए 4 रॉकेट को नष्ट किया गया। हमास की ओर से इजराइल पर हमले की कोशिश की गई। और अगली बड़ी खबर, आईडीएफ के ऑपरेशन में हमास को लगा है बहुत बड़ा झटका। 3 कंपनी कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया गया है ताजा हमलों में। मिलिट्री वेयरहाउस में छिपे थे ये कमांडर्स, आईडीएफ ने पूरे वेयरहाउस को ही उड़ा दिया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से पूरे वेयरहाउस को ही उड़ा दिया गया और यहां पर मौजूद हमास के कमांडर्स ढेर कर दिए गए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रिमल में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन हुआ है। हमास के लड़ाकों पर आईडीएफ का बड़ा हमला हुआ है। टैंक और ग्रेनेड लॉन्चर से हमास ठिकानों पर दागे गए हैं गोले। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने स्ट्राइक किया है। फाइटर जेट से भीषण बमबारी की गई। बेट हनान में जोरदार हमला किया गया। हमास के कई ठिकाने तबाह करने का दावा किया जा रहा है।
आईडीएफ ने स्ट्राइक की है। ये स्ट्राइक की गई हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए। बेट हैनान में जोरदार हमला किया गया। और वेस्ट बैंक से 38 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। नेबलस और जेनिन से लोगों को गिरफ्तार किया गया। इजरायली सेना ने हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए। गाजा में आईडीएफ हमास में भीषण झड़प की भी खबर आ रही है। इजरायली टैंकों को निशाना बनाया गया है। रॉकेट और ग्रेनेड से हमला किया गया है हमास ने, और आईडीएफ के कई टैंक्स के तबाह होने की भी खबर है। ये दावा भी हो रहा है। अल कसाम ब्रिगेड ने जारी किया है इसका वीडियो। एक और बड़ी खबर, इजरायली एयरफोर्स का भीषण हमला, लड़ाकू विमानों से हमास ठिकाने तबाह किए। हमास को भारी नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन में हमास का जोरदार पलटवार। इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहन पर किया हमला। हमास के हमले में इजरायली सैन्य वाहन तबाह। हमले में आईडीएफ के कई जवानों के मारे जाने का दावा। खबर आ रही है, जंग के बीच आईडीएफ जवानों को सम्मान किया गया है। ऑपरेशन की कामयाबी पर उनका सम्मान हुआ है। कमांडर ने जाबाजों को हरी टोपी पहनाकर उनको ऑनर किया है। जंग के बाद बांटी गई है ये हरी टोपी। जबालिया में जीत पर आईडीएफ के जश्न की तस्वीरें हैं, जिसमें कमांडर ने हरी टोपी पहनाकर जवानों का हौसला बढ़ाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में एटमी युद्ध की आशंका बढ़ गई है। हूती हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोला है। मिलिशिया ग्रुप के भी हमले जारी हैं। हमास की मदद कर रहा है ईरान। दुश्मन पर एटम बम दाग सकता है ऐसे हालात में इजराइल। विशेषज्ञों ने एटमी हमले की आशंका जताई है। लेकिन क्या हालात बनते दिखाई दे रहे हैं? क्या इजराइल वर्सेस अरब देश की वजह से न्यूक्लियर तबाही शेष है? क्या न्यूक्लियर तबाही हो सकती है? इजरायली डिफेंस फोर्स का एटमी विकल्प अभी उसके पास मौजूद है, क्योंकि हमास, हूती, हिजबुल्लाह लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं। मिलिशिया उनके लिए लड़ रहा है लगातार, और ईरान भी लगातार हिमाकत कर रहा है, धमकियां दे रहा है। मिडिल ईस्ट में घिरा है इजराइल, और इस वजह से क्या एटमी विकल्प भी एक विकल्प है? एटमी स्ट्राइक की आशंका क्या इस वजह से और बढ़ गई है? जी हां, इजराइल की धमकी लगातार सामने आ रही है। एटमी स्ट्राइक की आशंका साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमास के मददगारों को एक बार फिर इजराइल की तरफ से दी गई है धमकी। मददगारों को हम चुन चुन कर मारेंगे, ये साफ कर दिया गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में करेंगे बमबारी, ये कह रहा है अब इजराइल। लेबनान, यमन और सीरिया में स्ट्राइक की धमकी दी गई है। ईरान, इराक तक हमले का प्लान है। लेकिन अब सवाल ऐसे में उठता है कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या खतरा बना हुआ है। दरअसल अमेरिकी गुट की जंगी तैयारी है, और इजराइल नहीं करेगा युद्ध विराम तो लंबे समय के लिए तैयार नजर आ रहा है इजराइल। और इसी के साथ साथ ईरान के साथ खड़ा चीन, रूस, नेटो जैसे जो देश हैं, वो तुर्की भी इजराइल विरोधी ही नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है विपिन चौबे, जो अशदोद में है, इजराइल में ही। विपिन, बड़ा सवाल यह है कि लगातार जिस तरह की चुनौती हिजबुल्लाह या हूती की तरफ से और ईरान की तरफ से दी जा रही है, क्या ऐसे हालात में इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है, क्योंकि इजराइल का ये कहना है कि वो हर हाल में पीछे नहीं हटेंगे, जीत दर्ज करेंगे और जो वो उद्देश्य लेकर आगे बढ़े उसे हासिल करेंगे, तो क्या न्यूक्लियर विकल्प भी एक विकल्प हो सकता है अगर इजराइल को बहुत ज्यादा पीछे धकेलने की कोशिश की जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट को आप बहुत बखूबी समझते हैं सुमेरा, और जो सीमाएं हैं लगभग 200-300 किलोमीटर के आसपास सारे मुल्क हैं। आप दक्षिण में, उत्तर में चलेंगे 200 किलोमीटर तो आप पहुंच जाएंगे लेबनान, पहुंच जाएंगे। साउथ में चलेंगे तो आप गाजा पट्टी पहुंच जाएंगे। तो
अगर इन इलाकों में कहीं अगर ऐसा होता भी है तो इजराइल भी उसकी जद में आ सकता है। तो इस विकल्प को तो सिरे से खारिज किया जा सकता है, लेकिन ये जरूर है कि उसको घेरने की कोशिश हो रही है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले आप समझिए कि पिछले 70 सालों में मुझे लगता है आधा दर्जन बार इस तरह के हमले हुए हैं और हर बार इजराइल बड़ी खबर आ रही है और मुझे जानकारी है कि आपको इस लोकेशन से मूव करना है, लेकिन हमें एक जानकारी मिल रही है, उस पर हम आपसे अपडेट लेंगे, बात करना चाहते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में आईडीएफ का भीषण हमला हुआ है। आईडीएफ अटैक के बाद उठा है धुएं का गुबार। आईडीएफ के एक के बाद एक कई अटैक्स हो रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। आईडीएफ अटैक के बाद उठा है धुएं का गुबार और इस गुबार के उठने के साथ ही तबाही का एक और मंजर कैमरे में कैद हो गया है। आईडीएफ के एक के बाद एक कई हमले हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजा में आईडीएफ के हमलों से जुड़ी हुई। और इस वक्त एक बड़ी खबर यरूशलेम से आ रही है। यरूशलेम में आईडीएफ का भीषण अटैक हो गया है। अल जैम शहर में रिहायशी इमारत तबाह हो गई है। तो देखिए यरूशलेम में भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले शुरू हो गए हैं। वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जेनिन को बर्बाद किया जा रहा है। इससे जुड़ी खबरें लगातार हम आपको दे रहे थे। अब यरूशलेम में भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमले शुरू कर दिए हैं। अल जैम शहर में एक रिहायशी इमारत को किया गया है तबाह। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। पश्चिमी देशों और अमेरिका पर उन्होंने हमला बोला है। गाजा संकट पर साध रखी है चुप्पी। गाजा में जारी अत्याचारों पर चुप हैं पश्चिमी देश, ये आरोप लगाया है। गाजा में वॉर के जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें पश्चिम अपने आप को पीछे नहीं कर सकता है। बड़ी जानकारी आ रही है हमास लड़ाकों पर, वो ये कि मौत की उनकी सजा पर विचार किया जा रहा है। इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में ये विचार हो रहा है। मौत की सजा का कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है और हमास के लड़ाकों को सजाए मौत मिले या नहीं, इस पर ये कमेटी फैसला कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है जो इस पर आगे मंथन कर रही है और मुमकिन है कि जल्द ही वो इस पर फैसला भी ले लेगी। तो देखिए अब इजराइल तैयारी कर रहा है हमास के लड़ाकों को सजाए मौत देने का, और इसके लिए क्या किया जा रहा है इसके बारे में आपको विस्तार से बता दें। मौत की सजा पर, हमास के लड़ाकों की मौत की सजा पर इजरायली कमेटी का विचार, ये विचार शुरू हो गया है। इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में इसे लेकर चर्चा की जा रही है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने इसे लेकर की है सिफारिश। इजराइल के लिए जो कानून है उसको लेकर नैतिक और ज़रूरी है। इजराइल के लिए ये कानून नैतिकता के लिए बहुत ज़रूरी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद इस पर विचार किया जा रहा है। इजराइल में हिजबुल्लाह के भीषण हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के हमले से भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। अरब अल अरमशे बिरानित में नुकसान हुआ, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजरायली हमलों के जवाब में ये अटैक किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह द्वारा। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल को भी भारी नुकसान हुआ है। अरब अल अरमशे बिरामित में हमले किए गए हैं। इजराइल की तरफ से जो हिजबुल्लाह पर रॉकेट दागे जा रहे थे, हमले किए जा रहे थे, उसके जवाब में हिजबुल्लाह द्वारा भी ये हमले किए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, उत्तरी इजराइल में सहमे हुए हैं लोग और उत्तरी इजराइल में बज रहे हैं सायरन। जाहिर तौर पर इस जंग के माहौल में जहां जिस इलाके में बहुत नज़दीक से लोगों को सायरन की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, वो लोग दहशत में हैं और इस वक्त सहमे हुए हैं। एक बार फिर आपको देते हैं अपडेट। हिजबुल्लाह के हमलों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले हुए हैं। मिसाइल और सुइसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ताज़ा अटैक्स में किरियत शमोन इलाके में इन हमलों को अंजाम दिया गया। कई हमलों को नाकाम करने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। किरियत शमोन इलाके को निशाना बनाया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से।
लेकिन अगर हिजबुल्ला हमले कर रहा है तो इजराइल की तरफ से भी लेबनान पर बड़ा हमला किया गया है। दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ ने हवाई हमले किए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स लगातार लेबनान पर हमले कर रही है। जानकारी ये मिली कि दक्षिणी लेबनान में भी आईडीएफ ने हवाई हमले किए हैं। खबर आ रही है इस बीच एक और, वो ये कि मस्जिद पर बमबारी का एक वीडियो सामने आया है। एयर स्ट्राइक में तबाह हुई है ये मस्जिद। लड़ाकू विमान से मस्जिद पर गाइडेड बम दागा गया है। फिलिस्तीनी मीडिया में मस्जिद तबाह होने का नया वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। इजराइल ने कहा कि प्रोपेगेंडा फैला रहा है इस वक्त फिलिस्तीन और उसके साथ कुछ और देश। और इस बीच फ्रांस ने चिंता जाहिर की है गाजा को लेकर। जी हां, गाजा संघार पर फ्रांस ने जताई है चिंता। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा गाजा के पीड़ितों की मदद करेगा फ्रांस। बच्चों के इलाज की पेशकश भी की गई है मैक्रोन की तरफ से। फ्रांस में गाजा का इलाज कराने की पेशकश की गई है। गाजा के वो तमाम लोग जो बुरी तरह से घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, जिन्हें इलाज मयस्सर नहीं हो पा रहा है, उनकी मदद की पेशकश की गई है फ्रांस की तरफ से। और मैक्रोन ने आज इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एक और बड़ी खबर, लाल सागर में किसी भी वक्त बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। इजरायली नेवी का एक्शन प्लान तैयार है। हूती के खिलाफ बड़ा एक्शन होने वाला है, ऐसी जानकारी मिल रही है। भूमध्य सागर से लाल सागर तक तनाव बढ़ गया है। इजराइल की मिसाइल बोट भी तैयार है अगर हमले की जरूरत पड़ी। अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायली नेवी का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हो सकता है इस इलाके में। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के पीएम ने कहा है हूती के पीछे ईरान का दिमाग है। ईरान के इशारे पर कार्गो शिप हाईजैक हुआ है, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है। हूती की हिमाकत से भड़क सकता है युद्ध, आईडीएफ का दावा है। शिप इजराइल का नहीं है, तुर्की से भारत जा रहा था शिप। और आइए अब आपको अगवा हुए मालवाहक जहाज की ताजा तस्वीर दिखाते हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए, यही वो मालवाहक जहाज है, कार्गो शिप है, जिसको हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से अगवा किया है। मालवाहक जहाज के अगवा होने के बाद की ये तस्वीर है। देखिए, बिल्कुल यमन के पास लाल सागर में पार्क कर दिया गया है इस शिप को। ब्रिटिश मालवाहक जहाज गैलेक्सी को हूती विद्रोहियों ने अगवा करके यमन के होदेइदा शहर के बिल्कुल करीब रखा हुआ है और अभी भी ये कार्गो शिप पूरी तरह से हूती रिबल्स के कब्जे में है। इस ब्रिटिश कार्गो शिप से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यमन के होदेइदा शहर से 150 किलोमीटर दूर इसको अगवा किया गया। कार्गो शिप को यमन के होदेइदा शहर ले गए हैं हूती विद्रोही और उनके कब्जे में है इस वक्त भी ये शिप, ऐसी जानकारी मिल रही है। यमन के होदेइदा शहर के करीब से अगवा किया गया और वहां पर रखा गया है हूती विद्रोहियों द्वारा। और अब आपको अगवा हुए कार्गो शिप का रूट बताते हैं। ये शिप किस रास्ते से जा रही थी और इसे कहां अगवा किया गया, आइए मैप के जरिए ये पूरी जानकारी समझ लेते हैं। ये मैप इस वक्त आपके सामने है। दरअसल जानकारी ये है कि सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है, ये इस वक्त जो आप मैप देख रहे हैं, पूरा रास्ता देख रहे हैं, उसके मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर को जिस वक्त अगवा किया गया था वो सऊदी अरब से, जानकारी ये है कि वो सऊदी अरब से के जेद्दा के दक्षिण पश्चिम में लाल सागर में यात्रा कर रहा था। ये पूरा वो रूट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जी देखिए, ये जगह जहां हम मार्क हमने किया है, यहाँ पर इसे अगवा किया गया। मालवाहक जहाज को यहाँ इस जगह पर
26 घंटे पहले यहाँ पर देखा गया था, यहाँ से इसे अगवा किया गया और उसके बाद इसे यहाँ लाया गया है, यानी यमन के पास यहाँ पर हुदैदा शहर है जहाँ उससे 150 किलोमीटर दूर इसको रखा गया है और अभी भी हूती विद्रोहियों के कब्जे में है। लेकिन जहाँ से इसको अगवा किया गया वो ये जगह है जो आप फ्लैश देख रहे हैं, ये यहाँ से इस जहाज़ को अगवा किया गया जब ये जद्दा के करीब था। अल कुद्स ब्रिगेड का बड़ा दावा, इजरायली सैन्य बेस पर हमले किए गए हैं। नेरोज मार्स बेस पर हमले का दावा अल कुद्स ब्रिगेड की तरफ से किया गया है। मोर्टार शेल से जबरदस्त अटैक का दावा किया गया है। गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है भीषण हमला, कई जगहों पर धमाके और विध्वंस देखने को मिल रहा है। कई इमारतें खंडर में पूरी तरह से तब्दील हो गई हैं। बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना के हमले से इंडोनेशियाई अस्पताल में तबाही हुई है। हमले के बाद अस्पताल में तबाही की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। हमले से ये पूरा अस्पताल तहस नहस हो गया है। المستشفى الآن وبقوة النار وبالقذائف التي تطلقها بشكل مباشر. और रुक सकती थी हमास की बर्बर करतूत। जी हां, महिला अफसर के इनपुट की गई अनदेखी। टीम की अफसर ने कहा महिला होने की वजह से अनदेखी की गई। हमास की तैयारियों की पूरी जानकारी दी थी। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर इजराइल से सामने आ रही है, जहां पर एक इजरायली महिला अफसर ने यह दावा किया है कि उन्होंने हमास की तैयारियों की पूरी जानकारी दे दी थी, यानी हमले का अंदेशा जता दिया था, लेकिन महिला होने की वजह से उनके इनपुट की अनदेखी कर दी गई और 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इस कदर बर्बर हमला अंजाम दे दिया इजराइल में। और आइए देखते हैं कि कैसे इजरायली महिला सर्विलांस टीम ने जानकारी दी और कैसे उससे बड़े अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज लगातार किया जाता रहा। महिला ऑफिसर की बातों को कुल मिलाकर हल्के में लिया, भेदभाव ने कराया नरसंहार। इसीलिए यह बात कही जा रही है, शीर्ष अफसरों ने महिला अफसर को अनसुना कर दिया। उसने जो इनपुट दिया उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। गाजा सीमा से आए इनपुट को नजरअंदाज कर दिया गया। सर्विलांस टीम ने हफ्तों पहले आगाह कर दिया था। महिला का यह कहना है कि सर्विलांस टीम ने पहले ही बता दिया था। बॉर्डर से हमास की ट्रेनिंग की जानकारी भेजी गई थी, बताया गया था कि हमास ट्रेनिंग कर रहा है। हमास की ओर से खून खराबे की आशंका भी जताई गई थी सर्विलांस टीम द्वारा, यह कहना है महिला अधिकारी का। इस इजरायली सर्विलांस टीम में सिर्फ यंग महिलाएं ही शामिल हैं और इन महिलाओं की टीम द्वारा यह जानकारी पहले ही दी गई थी। टीम की एक महिला ने कहा है कि काश किसी पुरुष ने सूचना भेजी होती तो उसे गंभीरता से लिया जाता। तो देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस में किस तरह का भेदभाव हो रहा है, यह भी इस महिला के बयान से पता चलता है। आइए देखते हैं कि इजरायली महिला सर्विलांस टीम ने गाजा बॉर्डर पर देखा क्या था, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को दी थी। वही 7 अक्टूबर को हुआ जिसका अंदेशा था। हमास के लड़ाकों ने ट्रेनिंग के लिए कई पोस्ट बना रखे थे और सर्विलांस टीम को इसकी जानकारी लग गई थी, इनपुट्स मिल गए थे। हमास के ट्रेनिंग पोस्ट वैसे ही थे जैसे इधर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के थे। इसके अलावा लड़ाके उन पोस्ट पर हमले की ट्रेनिंग लेते नजर आते थे, यानी ट्रेनिंग भी ले रहे थे और लेते हुए ट्रेनिंग दिखाई दे रहे थे, ये जानकारी दी गई थी। करीब 1.5 महीने से सीमा पार से ड्रोन भी भेजे जा रहे थे। 1-2 दिन नहीं, 1.5 महीने से ड्रोन भी भेजे जा रहे थे। कई दिन एक साथ कई ड्रोन इजरायली जमीन पर आते थे और ये कई दिनों से चल रहा था, बल्कि लगभग 1.5 महीने से चल रहा था। 7 अक्टूबर को वही सब हुआ जो ट्रेनिंग में दिख रहा था। ये सर्विलांस टीम द्वारा जानकारी दी गई थी। महिला अधिकारी का कहना है कि अगर उनकी बात को सुना जाता तो इस तरह का नरसंहार नहीं होता, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। देखिए, कितना बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, लेकिन इसे इजराइल के अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया और हमास इतना बड़ा और बर्बर हमला कर पाने में कामयाब हो गया। इस बीच एक बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट के तनाव पर चीन का बड़ा बयान आया है। गाजा जंग जल्द खत्म कराने की कोशिश की जा रही है, यह कहा है चीन ने। अरब देशों से हम बात करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान सामने आया है। तो देखिए, ये बड़ा डेवलपमेंट है और चीन
बातें अब कर रहा है कि वो इस पूरे रीजन में शांति के लिए काम कर रहा है और इसके लिए कोशिशें जारी हैं। गाजा से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि उत्तर गाजा में फिर भीषण युद्ध शुरू हो गया है। हमास के ठिकानों पर गोलाबारी जारी है। आईडीएफ की तोपों ने उगली है आग। हमास का ठिकाना किस तरह से तोप के निशाने पर आया, देखिए। ईरान की जंगी तैयारी तेज होने की जानकारी आ रही है। ईरान ने निकाले हैं घातक हथियार। इजराइल यूएस को सीधी धमकी दी है। फतेह 2 मिसाइल गेम चेंजर साबित होगी, ये ईरान का कहना है। ईरान का बहुत बड़ा दावा ये भी है कि ईरान की नई मिसाइल को नहीं रोक पाएगा कोई भी। अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम, ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए अमेरिका और इजराइल को सीधी चुनौती दी है। तो ईरान के नए ब्रह्मास्त्र की एंट्री हुई है। इससे इजराइल यूएस को सावधान रहने की भी खबर आ रही है वॉर जोन से। ईरान का ऑपरेशन फतेह क्या है वो आप जान लेते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल पर ईरानी दावा, मिसाइल सिस्टम से भी एडवांस टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है इसमें मौजूद है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी डिफेंस लाइन को ये ध्वस्त करने की ताकत रखता है। ईरानी धमकी से यूएस इजराइल के होश उड़े हुए हैं। लेकिन फतह मिसाइल कितनी घातक है, आइए ये भी जान लेते हैं। फतह में 13 मैक की रफ्तार है। 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ये स्ट्राइक कर सकती है फतह मिसाइल। 1400 किलोमीटर तक अचूक हमला करने में सक्षम है। फतह 1 से कई गुना ज्यादा घातक है फतह 2। यूएस इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे इसके सामने, ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। इतनी शक्तिशाली मिसाइल है ये। जी हां, कामिकाजी ड्रोन की नई फ्लीट भी मौजूद है। ईरान की ड्रोन फ्लीट पूरी तरह से तैयार है और हम सब ये जानते हैं कि कामिकाजी ड्रोन कितने काबिल साबित हुए रूस यूक्रेन जंग में भी, क्योंकि ईरान से ड्रोन्स मिल रहे थे रशिया को। अमेरिकी बेस पर हमले की तैयारी है। सुइसाइड ड्रोन भी तैयार किए गए हैं और इन्हें भी जंग के लिए बिल्कुल रेडी मोड पर रखा गया है। तो ये ईरान की तैयारियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं और ईरान ने जबरदस्त तैयारियां की हैं। इजराइल की तरफ से जो आक्रामक बयान दिए जा रहे हैं, ईरान उसका जवाब दे रहा है और साथ ही साथ जंगी तैयारियों को भी अंजाम दे रहा है। ईरान का बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, जल्द खुलेंगे जंग के नए मोर्चे, ये कह दिया ईरान ने। आने वाले दिनों में कई नए मोर्चे खुलेंगे, जंग में उतरेंगे इराक और यमन। बड़े ईरानी अधिकारी मोहसिन रजा की तरफ से ये जो बयान सामने आया है, ये आने वाले वक्त में ईरान की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है इसके संकेत दे रहा है। लेकिन इजरायली धमकी से घबराया है ईरान। शिप हाईजैक के पीछे ईरान नहीं है, ईरान ने साफ कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान देकर ये कहा कि हम इसके पीछे नहीं हैं। अपने हितों को देखकर फैसले लेता है ईरान। इजराइल लगा रहा है निराधार आरोप, क्योंकि इजराइल की तरफ से कहा गया था कि शिप हाईजैक के पीछे ईरान का दिमाग है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इससे साफ तौर पर इनकार किया है। बड़ी खबर आ रही है, खामेनेई ने किया है मिलिट्री सैटेलाइट सेंटर का दौरा। मिलिट्री सैटेलाइट्स का निरीक्षण किया गया है। खयाम, नूर 2 और नूर 3 सैटेलाइट को देखा गया है। खामेनेई का ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मिलिट्री सैटेलाइट सेंटर का दौरा करती हुई तस्वीरें हैं। इजराइल वर्सेस ईरान, क्या ये युद्ध होता जा रहा है? आइए खामेनेई का जो नया प्लान है उसे भी समझ लेते हैं। खामेनेई ने किया है मिलिट्री सैटेलाइट का निरीक्षण, जिसमें खयाम, नूर 2, नूर 3 और इसके साथ साथ 5 सैटेलाइट को उन्होंने देखा है। जी हां, इसके अलावा मोबिन 1, मोबिन 2 का भी निरीक्षण किया गया है। कल ही ईरान ने फतेह 2 मिसाइल दुनिया के सामने रखी थी और ये पूरा घटनाक्रम कई बड़े सवाल भी खड़े करता है। जी हां, 2 बड़े सवाल इसकी वजह से सामने आ गए हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या इजराइल के खिलाफ कर रहा है ईरान जंग की तैयारी। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह भी कि पश्चिमी देशों को खामेनेई क्या संदेश देना चाहते हैं। सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं, क्या पश्चिम के देशों के लिए भी एक बड़ा संदेश है ईरान की इस नुमाइश में। और इस वक्त की अहम खबर, दक्षिण इजराइल पर हमले का अलर्ट जारी हुआ है। कई शहरों में बज रहे हैं सायरन। गाजा से रॉकेट हमले का अलर्ट।
एक और बड़ी खबर है, गाजा में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। दीर अल बलाह इलाके में भारी तबाही मची है। मलबे में परिजनों के शव खोज रहे हैं लोग।